Hello everyone, I am Jatin and today we're starting lecture number second of kinematics. देखो हमने ना फर्स्ट लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर करी थी। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सब देखा था, है ना। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी देखा था। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सारे के सारे जो चैनल के अपडेट्स हैं और आगे आगे आने वाले लेक्चर्स हैं, आपको कोई वैसा डाउट आ रहा है फिजिक्स में तो आप उसको वहां पर देखो मुझे। ठीक है, तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, प्लीज अपना जो भी फीडबैक है लेक्चर को लेकर उसको कमेंट सेक्शन में डालो ताकि मेरे को पता चले कि और कहाँ इंप्रूवमेंट होना है और मैं कैसे और बढ़िया लेक्चर बना सकता हूँ। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड और इसका टाइटल है कैलकुलस बेस्ड रिलेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई भी, नीट भी, जेई एडवांस में भी, ओलंपियाड भी, हर जगह आता है। ठीक है, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराया था वो पूरा काम आने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आज कोई भी स्लाइड बना के नहीं लाया हूं, जो भी है मैं यहीं पे पूरा सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा, आपको समझना। ठीक है, देखो जैसे कि पोजीशन को एक्स से डिनोट करते हैं ना, वेलोसिटी को v से और एक्सलेशन को a से। मैंने इतना समझा था कि ये तीनों आपस में रिलेट रहते हैं, है ना। कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, राइट। और जो एक्सलेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में रिलेटिव हो गए। अब मैं बात करूं कि एक्स, वी और ए में जो कैलकुलस बेस्ड रिलेशन बनते हैं उस पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें एक चीज सबसे पहले देखो कि वी जो होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। यही होता है। और जो एक्सलेशन होता है ए, वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन साथ के साथ एक दो और रिलेशन बन के आते हैं। अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा अपोज कर दूं यानी इनवर्स कर दूं तो मेरे पास आएगा कि एक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स ऑपरेशन है। ठीक है, इसी तरीके से जो वेलोसिटी होगा वो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मैं बस चार रिलेशन निकल के आता। इसके अलावा मैं एक तो और रिलेशन बना सकता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि a जो होता है वो dv बाई dt होता है, इसको मैं dx मतलब डबल डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो एक रिलेशन ये भी आ गया a का और x का। ठीक है, एक और रिलेशन होता है कि a इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं dx का और डिवाइड कर दूं dx का, तो मेरे पास एक टर्म बन जाएगी लाइक dv बाई dx, एक साथ लिख दो, और dx बाई dt एक साथ लिख दो। तो जो dx बाई dt वाला टर्म बन रहा है वो वेलोसिटी होता है। तो a इक्वल टू v इंटू dv बाई dx भी मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये तीन चार रिलेशन तो समझ आ गए कि ऐसे ऐसे जी बनती है। अब इनका एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने माना कि मैं फर्स्ट ऑपरेशन ले रहा हूं। अगर मेरा जो एक्स है पोजीशन है, पोजीशन का जो फंक्शन है वो टाइम की फॉर्म में दे रखा है, यानी एफ इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये मेरे को गिवन है। इन दिस केस मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ टाइम के फंक्शन में। कैसे? मैं dx बाई dt करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, मैं एक्सप्रेशन को निकाल सकता हूँ टाइम के फंक्शन में, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या होता है dv बाई dt होता है। ठीक है, जो कि इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ये दोनों चीजें तो निकाल सकता हूं अगर मेरे को x इन टर्म ऑफ टाइम दे रखा है। सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि मान लो मेरे को वेलोसिटी इन टर्म ऑफ टाइम दे रखा है, तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। तो मैं पहली चीज तो मैं एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ dv बाई dt करके, राइट। और मैं पोजीशन भी निकाल सकता हूँ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास वो पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, पोजीशन नहीं आता मतलब चेंज इन पोजीशन आता है जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन पोजीशन। और जो भी मेरे को टाइम लेना है
उसको मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले लूंगा, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले लूंगा। ठीक है, मैंने मतलब लिमिट लगा दूंगा T1 से T2 की, तो चेंज इन पोजीशन निकल के आ जाएगा। तीसरी चीज मान लो कि मेरे को गिवन है ए इन टर्म ऑफ टाइम, तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम करके, राइट। और अगर मेरे को v आ गया तो मैं x को निकाल सकता हूँ, वापस से इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, चेंज इन पोजीशन आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्थ चीज, अगर मेरे को वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोजीशन दे रखा है, टाइम ना देके, ये तो हो गया टाइम की फॉर्म में और ये मेरे को पोजीशन की फॉर्म में, तो मैं ए को v इंटू डीवी बाई डी एक्स करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, और यहां से मेरा एक और रिलेशन बनता है। अगर मेरे को यहां से मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ए डी एक्स इज वी इंटू डी वी, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे आंसर निकल के आ जाता है। अब ये सारे जो रिलेशन का यूज है वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने माना एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एफ ऑफ टी दे रखा है, मतलब जो पोजीशन है वो इन टर्म ऑफ टाइम दे रखी है कि टी स्क्वायर प्लस 3t, और मुझसे बोल देता है कि वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dx बाई dt करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 2t/3। मैंने आपको पहले ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखा दिया बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर आपने नहीं कवर किया है तो आप पहले उन लेक्चर्स को जाके देख लें, तभी ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा वेलोसिटी का फंक्शन आ गया टाइम के टर्म में। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, टी इक्वल टू क्या रखना है 2 सेकेंड। तो जैसे ही मैं टी इक्वल टू 2 सेकेंड रखूंगा तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आ जाएगा वेलोसिटी। मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेरे को गिवन है v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t, सेम मान लेते हैं, या फिर इसको ऐसा करो 2t ले लेते। ठीक है, तो मेरे को बोलता है कि टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसे ये पूछ रहा है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि v इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर प्लस 2t, तो x इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरे को लेना है 1 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड। ठीक है, तो चेंज द पोजीशन क्या आएगा t³/3 प्लस 2t²/2, और लिमिट लगा दी मैंने 1 to 5। तो मेरा आंसर आएगा 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 1 स्क्वायर। तो ये जैसे मैं सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा कि चेंज इन द पोजीशन क्या हुआ। ठीक है, अब जो हमारी जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं उनको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगला वाला कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर। मैंने माना मेरे को x इन द टर्म ऑफ टाइम गिवन है। ठीक है, मेरे को x इन द टर्म ऑफ टाइम गिवन है, और मेरे को बोलता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ a b एंड c आर दिस। ओके, एंड ऐसा यूनिट आर यूज। ऐसा यूनिट क्या होता है कि t की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड। ठीक है, और लेंथ की क्या होती है, लेंथ की होती है मीटर। ये ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट में मेरे को सारी चीजें लेनी है। अगर मेरे को बोलता है एक्सीलरेशन किस टर्म में होगा तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, वेलोसिटी किस टर्म में होगा तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सारी मेरे को ऐसा यूनिट में लेना है। अब मेरे से क्वेश्चन क्या है कि मेरे को गिवन है x इक्वल टू ए की वैल्यू है 7, तो 7t² माइनस का 2t प्लस 5 मेरे को गिवन है x। ठीक है, x इन द टर्म ऑफ टाइम। अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड। टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड, ये गलत लग रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी को निकालूंगा, वेलोसिटी का फंक्शन निकालूंगा, तो 7 इंटीग्रेट करूंगा 2t आएगा, माइनस 2 इंटीग्रेट करूंगा 1 आएगा, तो मेरा फाइनल आ जाएगा 14t माइनस 2। तो मेरे पास वेलोसिटी
इन टर्म ऑफ टाइम आ गई 14t-2। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो टाइम मतलब टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। तो v टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 14 इंटू 5 माइनस का 2, जो कि आंसर देगा 68 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, पहला हो गया द एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फंक्शन क्या होगा, dv बाई dt होगा। तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, जो मेरा वेलोसिटी का फंक्शन आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि है 14t-2। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 14 आएगा, इसमें टाइम का कोई भी टर्म नहीं आ। तो टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड ले लूं, 10 सेकंड ले लूं, 15 सेकंड ले लूं, मेरी जो एक्सीलरेशन है वो सेम बना रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो मेरा आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा। अब जो अगले दो क्वेश्चन हैं, इनमें मैंने आपको थोड़ा बताया था कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बात हो रही है एवरेज वेलोसिटी निकालने की, तो जो भी आपको वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है उसको आप उस टाइम लिमिट में इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, v विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और डिवाइडेड बाय dt करोगे उसी टाइम लिमिट को, यही बताया था। और अगर एक्सीलरेशन की बात हो रही है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एज सच जैसे हमें पता चला कि एक्सीलरेशन तो क्या कांस्टेंट बना हुआ है, तो एवरेज का वैल्यू भी क्या होगी, वही होगी। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 15 मंथ पर सॉरी 14 है, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एवरेज क्या होगा, अरे वो पूरे टाइम पीरियड में सेम ही बना हुआ है तो एवरेज भी वही होगा। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन अगर वैसे निकालना होता तो t1 से t2 का इंटीग्रेट करके एक्सीलरेशन की जो भी इक्वेशन आई है dt लगा के और dt का देते हैं। ठीक है, ऐसे निकाल। तो अभी जो मेरे को गिवन दे रखा है एवरेज, अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। मेरे को टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 0 टू 5 सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिखता है 0 टू 5, और वेलोसिटी का फंक्शन क्या है 14t-2। क्या है 14t-2, इसका मेरे को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt विद रिस्पेक्ट टू, मतलब मेरे को लिमिट देनी है 0 टू 5। तो अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूं तो मेरा इंटीग्रेशन करना क्या आएगा, 14t² बाई 2। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² बाई 2, और माइनस का 2 का क्या होता है 2t। लिमिट लगा दूंगा मैं यहाँ पे 0 टू 5। अगर मैं 2 से 14 को कैंसिल करूंगा तो 7 आएगा, डिवाइडेड बाय, जब मैं नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट आएगा 5 माइनस जी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 7t² माइनस का 2t, और लिमिट लगानी है 0 टू 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब मैं जब लिमिट पुट करूंगा तो 7t का वैल्यू रखूंगा 5² माइनस का 2t हो गया 5 और माइनस, और अब मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो तो कुछ भी पुट कर लो जीरो ही रहेगा ना, 2 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई 5। अब मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 7 इंटू 25 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको जब मैं पूरा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा क्या, 33 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, मैंने इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कैसे किया, मैंने इस 5 से इसका एक 5 कैंसिल किया और ये वाला 5 कैंसिल किया, तो 7 5 जो कितना हो गया 35, और माइनस का 2 के तो आ गया 33। ऐसे भी शॉर्ट में मतलब थोड़ी बहुत ट्रिक्स लाओ अपने दिमाग में सॉल्व करने की, ताकि बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सको। तो इसका आंसर होगा 33 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा, 33 मीटर पर सेकेंड, और इसका आंसर होगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज गिवन एज अ टाइम, मतलब टाइम के टर्म में मेरे को वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है। अब मेरे को एक्सीलरेशन निकालना है टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। तो एक्सीलरेशन तो हम निकाल लेंगे, dv बाई dt करना होता है। उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2t² का क्या होगा 4t, और माइनस 4t का क्या होगा 4t नहीं आएगा 4, और 3 का क्या होता है 0। तो मेरा आ गया 4t-4। अब मेरे को टाइम t इक्वल टू कितने सेकंड में लेना है, 2 सेकंड पे। तो मेरा आंसर कैसे आ जाएगा, a इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस का 4, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया, इजी है, कुछ नहीं करना। वो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे ना, मैं पीवाईक्यू की भी बुक बनाने का अभी कोशिश कर रहा हूँ, बन रही है, और वेबसाइट भी ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाली है, पूरा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा जो डेटाबेस तैयार हो रहा है वो रह रहा है, और थोड़ी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। तो देखते हैं
अगला मेरे को देखा है आ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O ऑन द लाइन इज 3t² - 2। मैंने माना मैं O से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं कि मेरा जो एक्स का फंक्शन है वो 3t² - 2 है। तो मेरे को बोला था पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड में कितनी होगी, तो v इक्वल टू क्या कर लूंगा 3 इंटू टी स्क्वायर का 2t होगा, माइनस का ये जीरो हो जाएगा, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आंसर आ गया 60 और t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखनी है, तो v इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू 2, तो आ गया 12 मीटर पर सेकंड। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। A particle is moving along a straight line OX, ठीक है, at a time t equal to at a time t in second, the distance x of the particle is given by this equation. How long would the particle travel before coming to rest? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, है ना। देखो इन क्वेश्चन में दो चीजें चेक करनी होती है, और ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम से गया है, उसमें क्या बोलता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कमिंग टू रेस्ट कब होता है, जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है। और वेलोसिटी जीरो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगा dx/dt, तो dx/dt, तो d/dt का जो x है वो मेरे को गिवन है 10 + 60 - 3t²। तो जब मैं डिफरेंशिएट किया कांस्टेंट वैल्यू का तो जीरो हो गया, 60 का डिफरेंशिएट करने पर 6 आया, t का 1 हो गया, माइनस का 3 t² का 2t हो गया, तो आंसर क्या है 6 - 6t। ये मेरा वेलोसिटी का फंक्शन आ गया है। अब वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब 6 - 60 इक्वल टू जीरो होगा, और ये जीरो कब होगा जब 60 इक्वल टू 6 होगा, और ये कब होगा जब t इक्वल टू 1 सेकंड होगा। तो मेरे को ये पता चल गई कि 1 सेकंड पे जाके जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। अब मेरे को ये पता करना है कि x इक्वल टू किसी पॉइंट O से वो स्टार्ट कर रहा है, तो x इक्वल टू जो मेरे को 10 + 60 - 3t² दे रखा है, तो ये क्या है x की कोऑर्डिनेट्स बता रहा है एक तरह से, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट O इज गिवन बाय, सॉरी ये जो है वो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल O बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल बता रहा है फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम पॉइंट O। लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है ना, लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कितना ट्रेवल किया, तो मेरे को पता चला कि टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड में ये कहां पे था, 10 + 6 0 - 3 0 का स्क्वायर, तो 10 मीटर समथिंग पे था। मतलब अगर ये O पॉइंट है तो इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पे ये था। अब एक चीज और समझना कि जो वेलोसिटी का फंक्शन आया वो आया है 6 - 60, जो कि टाइम t इक्वल टू 0 to 1 में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं 0 से 1 की वैल्यू रखूंगा तो ये पॉजिटिव देगा, लेकिन जैसे टाइम t ग्रेटर देन 1 सेकंड चले जाएगा ये वैल्यू दे देगा नेगेटिव। तो पहले हमारी जो मतलब पार्टिकल था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड तक, फिर उसने एक स्टॉप लिया और ये वापस से अपनी पुरानी डायरेक्शन में आना चालू कर दिया। लेकिन हमसे क्या पूछा, सिर्फ कमिंग टू रेस्ट से पहले की हमने डिस्टेंस बतानी है। तो टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड ये पार्टिकल कहां तक पहुंचा होगा वो निकाल लो, कहां पहुंचा होगा 10 + 6 इंटू 1 माइनस का 3 1 का स्क्वायर, तो मैं इसको सॉल्व किया तो 13 मीटर आ गया आंसर। तो जैसे कि टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पे तो ये था x इक्वल टू 10 पे, और टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये कहां पे आ गया x इक्वल टू 13 पे। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। कितनी करी, 3 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया 3 मीटर। राइट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन वेराइज विद द डिस्प्लेसमेंट दिस, ठीक है। अब a इक्वल टू में गिवन है 2s+1 की फॉर्म में। यहाँ पे जो s है वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने जनरली क्या मान रखा है x, तो हम मान लेते हैं x है, ताकि हम अपनी जो यूनिफॉर्म हमने मान रखा है जो डेटाबेस उसमें सॉल्व कर सकें। तो a इक्वल टू क्या गिवन है 2x+1, और मेरे को बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, यानी जो v है वो जीरो है एट x इक्वल टू जीरो, ये मेरे को गिवन है। तो पहली बात तो ये
फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। मेरे को v इन टर्म ऑफ f ऑफ x निकालना है, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं a को क्या लिख सकता हूँ, v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये लिख सकता हूँ, सॉरी v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, राइट। और ये इक्वल टू क्या, 2x प्लस वन के। तो मैं इसको v इंटू डी वी इक्वल टू 2x प्लस वन का dx कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं इसको, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो v का इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू। और क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस सी, C1 मान लेते हैं। और इक्वल टू क्या आएगा, 2x प्लस वन का जब मैं करूंगा तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स, और प्लस यहाँ पे C2 आ जाएगा। अब मेरे को साफ साफ बोला है कि एट v इक्वल सॉरी एट x इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू भी जीरो होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x और v को जीरो पुट किया, तो जीरो बाई टू प्लस C1 इज इक्वल टू होगा टू से टू कैंसिल हो गया, तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस C2। तो यहाँ से आ गया कि C1 इक्वल टू क्या होगा, C2। तो मेरे पास जो v और x की इक्वेशन निकल गई वो क्या आई, v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस एक्स की। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x। ये मेरा v इन टर्म ऑफ x आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, राइट। उनको ये निकालना था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी थी। अब हम आगे चलते हैं, द पोजीशन ऑफ टाइम, the position of time the position x of the particle along x axis at time t is given by this। तो मेरे को गिवन है that x is equal to 1 plus t minus t square। ठीक है, और मेरे को बोलता था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम 2 इक्वल टू 2 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि वो जो वेलोसिटी है वो इनिशियल क्या थी, वो वेलोसिटी जीरो कब हुई, ठीक है, वो वेलोसिटी नेगेटिव कब हुई, ये सब चेक करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लूंगा। तो v इक्वल टू क्या आ गया, वन का हो गया जीरो, डिफरेंशिएट करने पे t का आ गया वन, वही हो गया माइनस का टू टू, राइट। तो v इक्वल टू क्या आ गया, वन माइनस टू टी। तो अब टाइम t इक्वल टू जीरो पे मेरे पास वेलोसिटी क्या आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी जो कि पॉजिटिव थी। अब ये पता करो कि वेलोसिटी जीरो कब हुई, वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब वन माइनस टू टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। वो कब होगा, टी इक्वल टू हाफ सेकंड पे। ठीक है, तो टी इक्वल टू हाफ सेकंड पे क्या हुआ, वेलोसिटी हो गई मेरी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जैसे ही मैं टी को हाफ से थोड़ा सा भी बड़ा किया, मेरी वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें मेरे को समझ में आ गई, क्या क्या हुआ, वेलोसिटी हो गई मेरी नेगेटिव। तो मतलब पार्टिकल पहले कहीं पे भी था, लाइक मान लो कि x की वैल्यू टाइम t इक्वल टू जीरो पे क्या है, वन है। तो पहले पार्टिकल x इक्वल टू वन पे था, टाइम t इक्वल टू जीरो पे, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। टाइम t इक्वल टू हाफ सेकंड पे पार्टिकल कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, मेरे को x की वैल्यू अभी नहीं पता, मैं वैल्यू पुट करके निकालूंगा। ठीक है, फिर पार्टिकल ने अपना वापस आना चालू किया। ठीक है, और फिर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कहीं ना कहीं पे आ गया होगा। मेरे को बोला है डिस्टेंस कितना है, मान लो मेरे को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा होता तो कैसे निकालता, वो दोनों ही लिख लेते हैं, है ना। तो पहले मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 सेकंड में मैंने मतलब टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड में मैंने बता दिया कि x पे 1 होगा, टाइम t इक्वल टू हाफ पे कितना होगा, 1 प्लस हाफ माइनस का 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो गया। जिसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1 प्लस 1/4, जो कि होगा 5/4 मीटर। तो ये हो गया 5/4। ठीक है, अब इसने नेगेटिव डायरेक्शन में गया, तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड में मैं वैल्यू निकालता हूँ, तो 1 प्लस टू माइनस टू का स्क्वायर, तो जो कि आ जाएगा मेरा आंसर माइनस का 1। तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस के 1 पे आ गया, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो, इनिशियल पोजीशन तो ये है, ठीक है, और फाइनल पोजीशन मेरी ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 यूनिट का, 2 मीटर का, क्योंकि -1 और +1 में कितनी दूरी होगी, 2 यूनिट की दूरी होगी। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो तो हो गई 2 यूनिट, या फिर 2 मीटर, 2 मीटर में गिवन है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितना कवर किया, तो पहले ये इधर गया, फिर ये इधर आया, तो पहले ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 1 से 5/4, जो कि होगी 1/4 मीटर, राइट।
फिर ये 1/4 मिला के और 2 यूनिट गया तो ये हो गया 2 प्लस 1/4 मीटर। अगर मैं इन सबका पूरा सम कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जो कि होगा 2 प्लस हाफ, जिसको हम 2.5 मीटर बोलेंगे, 2.5 मीटर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 2.5 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया। क्या करना होता है, पहले भी जो मेरे को एक्स की इक्वेशन गिवन होती है उससे मैं वी की इक्वेशन निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कितनी क्या वेलोसिटी थी, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था। वेलोसिटी जीरो कब होगी वो टाइम कितना होगा वो निकाला। फिर एफ की वैल्यू अलग अलग टाइम पे निकाली मैंने कि टी इक्वल टू जीरो पे कितना था, टी इक्वल टू जिस पे वेलोसिटी जीरो होगी उस पे वेलोसिटी, जिस पे वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे पोजीशन क्या थी। फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में उसने चलना चालू किया तो वो कहां तक गया। ये सब निकाल के मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द एस इक्वल टू में गिवन है, एस इक्वल टू क्या गिवन है 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 5। इजी क्वेश्चन है, एक की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूंगा ds बाई डी टी डबल डिफरेंशिएट करूंगा। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या आएगा डी बाई डी टी, एक बार डिफरेंशिएट करने पे आएगा 9t² प्लस 14t प्लस 14। ठीक है, इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, अब एक बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे डी बाई डी टी तो हो ही गया, 9 का हो जाएगा 18t प्लस 14, ये मेरा आ गया ए इन टर्म ऑफ टाइम। अब मेरे को क्या करना है टी इक्वल टू 1 रखना है, 1 रखूंगा तो 18 1 प्लस 14 तो आंसर आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हमारा पैटर्न चेंज हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर v इन टर्म ऑफ टाइम दे रखा है तो मैं x निकाल सकता हूं इंटीग्रेट करके। मेरा अब तक एक बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आया ना, एक बार आया था सॉरी। और a इक्वल टू इन टर्म ऑफ टाइम दे रखा है तो मैं वेलोसिटी को निकाल सकता हूं ऐसे करके, राइट। आगे बढ़ते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम t एस बी टी। तो a इक्वल टू बी टी मेरे को गिवन है, जहां पे a एक एक्सीलरेशन को डिनोट कर रहा है, b जो है मेरा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। तो क्वेश्चन तो अच्छा है। उसने बोला है कि जब वो इनिशियल लेवल पे था उसने मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v नॉट मानी है, ठीक है। और उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, यानी x इक्वल टू क्या था जीरो था। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं इसको dv बाई dt लिख सकता हूँ, ठीक है, जो कि bt के बराबर है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा bt डॉट dt, इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो ये आ गया bt स्क्वायर बाई टू, राइट। क्या आ गया bt स्क्वायर बाई टू प्लस सी। लेकिन इसने मेरे को एक और कंडीशन बोली कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी। हाँ ठीक है। तो अब उसने बोला कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जब उसने पार्टिकल ने स्टार्ट किया तो v इक्वल टू क्या था v नॉट था, क्या था v नॉट था। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा v नॉट इक्वल टू जीरो प्लस सी। इसमें सी की वैल्यू आ गई v, मतलब मैंने इस वाली इक्वेशन में टी की वैल्यू रख के v की वैल्यू इक्वल टू रख दी और सी की वैल्यू निकाल ली। तो मेरे को फाइनल इक्वेशन क्या आ गई v इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय टू। देखो यहाँ पे ना ऑप्शंस में गलती है, तभी मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि ऑप्शन में जो ये है वो गलत दे रखा है। यहाँ पे टी नहीं आएगा, वी नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर आएगा, तो ये आंसर होगा फाइनल। इसलिए मैं थोड़ा रुक गया कि यार ऑप्शन गलत दे रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हैज एक्सेलेरेशन एफ, एक्सेलेरेशन को यहाँ पे एफ से डिनोट कर रखा है, एट टाइम टी गिवन दैट एफ इक्वल टू एफ नॉट वन माइनस टी बाई टी, यहाँ पे एफ नॉट और टी दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू है। और गिवन है कि टी इक्वल टू जीरो पे जीरो वेलोसिटी है, यानी टी इक्वल टू जीरो पे वी इक्वल टू वी क्या है जीरो होगा। तो हमें निकालना है एफ इक्वल टू जीरो, जहां पर भी होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो देखो एफ इक्वल टू क्या है एफ नॉट वन माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये जीरो कब होगा ये निकाल, ये जीरो कब होगा जब वन माइनस टी बाई टी विल बी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू टी पर
t सेकंड पर जो मेरा एक्सीलरेशन है वो 0 होगा और मेरे को इसी वैल्यू पे v की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को f गिवन है जो कि होता है dv/dt, एक्सीलरेशन है ना, फोर्स नहीं है, यहाँ पे एक्सीलरेशन दे रखा है, उसने बोला है कि f को एक्सीलरेशन बना रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया। और ये इक्वल टू क्या है, एफ नॉट 1 माइनस t/t। तो मैं इसको इंटीग्रेट करके v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, एफ नॉट माइनस एफ नॉट बाय टी इंटू टी, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे को वैल्यू क्या आ गई, v इक्वल टू एफ नॉट इंटू टी माइनस एफ नॉट टी, मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको सॉल्व करूंगा तो टी स्क्वायर बाय 2 आ गया और प्लस का कांस्टेंट। अब उसमें मेरे को गिवन है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू भी 0 होगा, तो मैंने v इक्वल टू 0 रख दिया, एफ नॉट 0 प्लस एफ नॉट 2t 0 का स्क्वायर प्लस c। तो यहां से समझ में आया कि c इक्वल टू क्या होगा, मेरा 0 होगा। तो मेरे को फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, v इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस का एफ नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, और c तो 0 हो ही गया, ये मेरा 0 हो गया। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन v की ये आ गई टाइम के टर्म। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है जब जब एक्सीलरेशन 0 हो रहा हो, और एक्सीलरेशन 0 कब हो रहा है, t इक्वल टू कैपिटल T पे, ठीक है। तो v इक्वल टू मैंने क्या किया, एफ नॉट टी माइनस का एफ नॉट टी स्क्वायर बाय 2t कर दिया, मतलब जो स्मॉल टी था उसकी जगह मैंने कैपिटल टी पुट कर दिया। तो इस एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो मेरे को आंसर क्या है, v इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाय 2, जिसका आंसर आ जाएगा एफ नॉट टी बाय 2। तो आंसर क्या होगा मेरा फाइनल, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली, ओ सॉरी ये तो हो गया, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ठीक है सॉरी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज दिस। मेरे को डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की फॉर्म में मेरे को गिवन, ठीक है। और मेरे को बोला है एक्सीलरेशन का पार्टिकल निकालना है, और किसकी टर्म में निकालना है, एक्स और टी की टर्म में निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट एक्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर को और इस वाले पोर्शन को एक सम टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा, है ना, अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। और ये इक्वल टू किसको हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, तो ये हो गया 2at प्लस 2b, ये आ गया। और सी की जगह आ जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो इतना आ गया। अब 2 से मैं सारे 2 कैंसिल कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू मेरा होगा ए टी प्लस बी बाय एक्स, ठीक है। अब ये मेरा वेलोसिटी हो गई, अब मेरे को एक्सीलरेशन निकालना है, तो डी वी बाई डी टी कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन तो मेरा क्या आ गया, 1/x ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये यू आई बी की फॉर्म बन गई, क्या बन गई, यू आई बी की फॉर्म बन गई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो एक्स ले लेंगे ऊपर और डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले पार्ट का, तो ए आ जाएगा प्लस साइन, उस वाले पार्ट को सेम टू सेम रख के एक्स का वो डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि डी एक्स बाई डी टी होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, यही आएगी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, तो मैं इसी को लिख दूंगा ए टी प्लस बी बाई एक्स, राइट। तो डी एक्स बाई डी टी तो लिखना है और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको कैपिटल ए बना दो, कंफ्यूजन हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू में। ये एक्सप्रेशन को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ए जो कि आएगा एक्स इंटू ए प्लस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा ए बाई एक्स प्लस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने का, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसके एक्स से तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बाई एक्स बन गया एक टर्म, दूसरे टर्म को अगर मैं लिखूंगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे सॉल्व किया, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हल्का सा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि
सोचना पड़ेगा। और बहुत लोग तो ए और एक्सप्रेशन में कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि ए यहाँ पे कांस्टेंट की तरफ यूज में लिया जा रहा है, एबीसी कांस्टेंट है, तो मैं एक्सप्रेशन को कैपिटल ए मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर इतना ही था। जो डीपीपी है उसको आप सॉल्व कर लेना। अगले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्री फॉल मोशन को कवर करने का ट्राई करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन तो कंप्लीट हो जाएगा, फ्री फॉल मोशन का चांसेस थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है। तो बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो प्लीज, क्योंकि जितने भी डाउट हैं आगे के, जितने भी इंस्टा हैंडल पे जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स आए हैं, सारा उसी पे हम अपडेट करेंगे। और डीपीपी लिंक्स हैं, और ये डीपीपी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, आगे से ये डीपीपी कहाँ पर प्रोवाइड होंगी, वेबसाइट पर प्रोवाइड होंगी। ठीक है, और वेबसाइट में हम लॉग इन जैसा कुछ भी नहीं रख रहे, नॉर्मल वेबसाइट बनाइए सिंपल सी, इसमें लॉग इन ऐड वगैरह फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आगे अगर हम बैच लॉन्च करते हैं जो कि हमें एक प्राइम तरीके से लेके जाना होगा, तो हम उसको देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज जो भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू।